नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों की जो आपके ब्लड में डोपामाइन यानी कि हैप्पी हार्मोन या जो पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर होता है उनको बढ़ाने में मदद करेगा। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट अक्सर ये पूछते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें या लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डाइटरी एडवाइस और लाइफस्टाइल एडवाइजेस देने वाली हूँ, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डोपामाइन की मात्रा ब्लड में नॉर्मल की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको स्ट्रेस को बहुत ईजिली मैनेज करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए या फिर आप ग्रीन पार्क्स में वॉक के लिए जा सकते हैं, खासकर सनलाइट के टाइम पे, ताकि विटामिन डी भी नॉर्मल रहे ब्लड में और सनलाइट एक्सपोजर से डोपामाइन का भी ब्लड में बैलेंस मेंटेन रहे। उसके अलावा मुझसे पूछा जाता है कि मैम खाएं क्या, मतलब खाने में ऐसी क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में जिससे कि डोपामाइन की मात्रा बढ़ सकती है। तो एक तो मैं बोलूँगी कि रॉ टर्मरिक बहुत अच्छा है। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि रॉ टर्मरिक, रॉ जिंजर यानी कि कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी और तुलसी के पत्ते, इन तीनों का मिश्रण बनाकर, इनका पाउडर बनाकर अगर आप उबले हुए पानी के साथ इनका सेवन करते हैं तो डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। ये रिसर्च हो रखी है कि टर्मरिक, इसके अंदर इस तरीके की पोटेंशियल पावर होती है कि ये डोपामाइन को बैलेंस कर सकती है ब्लड में। इसके अलावा रॉ टोमेटोज बोला जाता है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि डोपामाइन के बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसके अलावा टायरोसिन रिच फूड, यानी कि टायरोसिन एक अमीनो एसिड है और उससे जो भी दालें होती हैं जैसे कि अरहर दाल, मूंग दाल और आपकी मतलब काफ़ी ऐसी दालें हैं जिनमें टायरोसिन होता है, वो आप उनका सेवन करें। उसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड, जो कि आपके बनानाज में मैग्नीशियम, बनानाज में, डार्क चॉकलेट्स में, पीनट्स में, पीनट बटर, इस तरीके के खाने की चीज़ों में मिल सकता है। तो टायरोसिन रिच फूड, मैग्नीशियम रिच फूड और टर्मरिक, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रॉ टोमेटोज, खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टोमेटोज होते हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डोपामाइन को बैलेंस रखने की, तो गट हेल्थ को आप सपोर्ट कीजिए। यदि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो तुरंत कोशिश कीजिए कि रफेज रिच फूड, हाइड्रेशन का ध्यान रखा जाए, और उसके साथ साथ बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है तो इसे इग्नोर ना करके तुरंत एक लैक्सेटिव ले सकते हैं आप। यूजुअली चाय कॉफ़ी बंद करने के लिए कहा जाता है यदि पेशेंट बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड रहता है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन को टाइम दीजिए, योगा आसन प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ आप अपनी स्लीप को मेंटेन रखिए। एडल्ट्स में यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पार्किंसन के पेशेंट्स में स्लीपलेसनेस देखी जाती है, तो 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश कीजिए। स्लीपलेसनेस अगर है तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ये पार्किंसन का एक मेन लक्षण हो सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया हो कि अगर पार्किंसन के पेशेंट को डोपामाइन डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या उन्हें खाने के लिए दिया जा सकता है या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि मेंटेन रहे डोपामाइन और पेशेंट के सिम्टम्स ईजिली मैनेज हो सके। शुक्रिया।